जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या जोड़ों का प्रत्यारोपण। सामान्यतः यह अवधारणा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या जोड़ों का प्रत्यारोपण इसकी ज़रूरत वृद्ध व्यक्तियों में या एल्डरली पॉपुलेशन में पड़ती है, पर शायद हम में से कुछ लोगों को ये मालूम होगा कि जोड़ों के बदली की ज़रूरत या कूल्हे या घुटने के प्रत्यारोपण की ज़रूरत कई बार यंग इंडिविजुअल्स, रिलेटिवली कम उम्र के लोगों में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो बहुत कम उम्र में ही हमारे जोड़ों को ख़राब कर सकती है, कूल्हे को, घुटने को। रोमाटॉयड आर्थराइटिस, जिसको बहुत कॉमनली गठिया बाई कहते हैं, यह काफ़ी कम उम्र में ही घुटने के जोड़ को या कूल्हे के जोड़ को ख़राब कर सकती है, और ऐसे मरीजों को, ऐसे पेशेंट्स को अस्थिरोग विशेषज्ञ या डॉक्टर कई बार बहुत कम उम्र में, यहाँ तक कि 17, 18, 20 साल तक की उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, और कई मरीजों में ये ऑपरेशन इस एज में होता भी है। जो दूसरी बीमारी है जो बहुत कॉमनली कम उम्र में जोड़ को ख़राब करती है, वह एक एंटिटी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि ब्लड सप्लाई का ख़राब होना। जैसे कूल्हे के बॉल की ब्लड सप्लाई जो जा रही है उसका ख़राब होना, या ये कभी कभी घुटने या कंधे वगैरह में भी हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा ये कूल्हे को अफेक्ट करता है, और कई बार ये दोनों तरफ के कूल्हे को अफेक्ट करता है, और यह काफ़ी यंग लोगों को अफेक्ट कर सकता है। और इन केसेस में इन यंग लोगों को जोड़ के यानी कि कूल्हे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है, और लोग करवाते भी हैं। जो तीसरी बीमारी इस समय मेरे दिमाग में आती है, जिसमें कम उम्र में ही लोगों को जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह भी एक प्रकार का गठिया है जो ज़्यादातर स्पाइन को और हमारे पेल्विस को यानी कि कूल्हे के आसपास की हड्डी को अफेक्ट करता है। इसमें कई बार लोगों को कूल्हे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से इम्प्लांट की डिज़ाइन, इम्प्लांट के कंस्ट्रक्शन, इम्प्लांट की मेटलर्जी यानी कि इम्प्लांट जिस चीज़ से बनता है, उन सब की एडवांसमेंट की वजह से आजकल ऐसे इम्प्लांट बनने लगे हैं जो सालों साल चलते हैं। पहले एक अवधारणा थी, शायद गलत अवधारणा थी, कि इम्प्लांट 5 साल 10 साल चलते हैं। आज ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक काफ़ी अच्छा चलते हैं। प्लस सर्जिकल टेक्निक्स दिन पर दिन इम्प्रूव होती जा रही हैं। इम्प्लांट ऐसे हो गए हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं महसूस करते हैं अपने दिनचर्या के काम में, अपने कामकाज में। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहले ज़माने में अगर किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम होती थी, उसे कह दिया जाता था कि भैया तुम घर में बैठ के रहो, आगे घर से निकलना ही नहीं है, हर एक काम में रिस्ट्रिक्शन। आज के ज़माने में कोई अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, सबको अपनी दिनचर्या के काम नॉर्मली करना है, किसी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कहते हैं मोबिलिटी इज़ लाइफ, लाइफ इज़ मोबिलिटी। जब तक चलते रहें तभी तक ज़िंदगी है। तो उस मोबिलिटी को बनाने के लिए अगर यंग एज में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल लोग कतराते नहीं हैं, बल्कि दे गो एंड एम्ब्रेस दिस प्रोसीजर। वो ये प्रोसीजर कराने को तैयार है, और सही वजह है जिसके लिए वो तैयार है। इस वीडियो में आप मेरे द्वारा ऑपरेटेड ऐसे कुछ मरीज आगे देखेंगे जिनको किसी न किसी बीमारी या वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत काफ़ी यंग एज पे पड़ी। मैंने जो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट किया था, वो 93 साल के हैं। ऑन द अदर हैंड जो मैंने सबसे कम उम्र के व्यक्ति का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, 17 ईयर ओल्ड, 17 साल का स्टूडेंट, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। हिज जॉइंट वॉज ऑपरेटेड 5-6 years back, and he is kind of working perfectly, very happy with his surgery and doing normal. So ये आगे जो लोग हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, कुछ लोग जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ठीक से निभाने के लिए जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ऑक्यूपेशन ठीक से, जीवन निर्वाह जो अपना उनका आजीविका थी वो नहीं चला पा रहे थे, और उसको नॉर्मल करने के लिए उन्होंने ये सर्जरी कराई, और आज के डेट में सब के सब खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। मेरा नाम गौरव शौरी, एज 41, और मेरे दोनों बहुत ही रिप्लेसमेंट हुए हैं, और सर्जरी मेरी 2015 मार्च में हुई थी, और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की वजह से ही आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं इसको चल पा रहा हूँ। उससे पहले के एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे कि मैं बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाता था और बैठ भी नहीं पाता था, चलना तो दूर की बात थी। पर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बिना रिपोर्ट देखे मेरे को सजेस्ट किया कि आपको ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और आज ये हालत है कि मैं बिल्कुल अपने सारे काम कर पाता हूँ। आज चलना, बैठना, उठना और एक्सरसाइज करना मेरे रूटीन में आ गया है, और मुझे अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कोई इशू हो। मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी।
मेरा नाम कुलदीप है, मेरी एज 28 है। मेरी हिप सर्जरी हुई है राइट साइड। इससे पहले मैं 1 साल तक बहुत परेशान हो गया था, चला नहीं जाता था बिल्कुल, पैर छोटा हो गया था, उठने में, बैठने में, खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अब मैंने 6 फरवरी को मेरा ऑपरेशन था हिप रिप्लेसमेंट का अपोलो एक्सपेक्ट्रा में, जो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने किया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, सब कुछ। इससे पहले मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। एक बार जहाँ बैठ गया तो मेरे से उठा नहीं जाता था। उठने के लिए मुझे सहारा चाहिए था या कोई भी एक अलग पर्सन चाहिए था चलने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। अब मेरे सर्जरी होने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। जॉब भी कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं, चलने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम रजनी गांधी है। मैं 40 साल की हूँ। मैं 4-5 सालों से घुटनों से बहुत परेशान थी, बहुत दर्द होता था। फिर इसके बाद मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से मिली। उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए कहा। उनके कहने पर मैंने सर्जरी करवाई और 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में रही। अब मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे चलना फिरना भी अच्छे से होता है। मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। अब मैं बहुत खुश हूँ। इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी भी वजह से आपको कम उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ी हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल होनी चाहिए। यानी कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स कम उम्र में बल्कि और अच्छे होते हैं। अगर हम मोबिलिटी की बात करें, किसी और चीज़ की बात करें, ज़िंदगी के वो साल जब आदमी को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और यूज़फुल रहना होता है, फाइनेंशियली भी, जो समाज के प्रति, जो परिवार के प्रति दायित्व है वो निभाने होते हैं, तो उस समय आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करके, लिमिट करके, अपने जोड़ों की प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ करके जो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विद इन रीजनेबल लिमिट्स आपको समझना चाहिए कि आपका जो जॉइंट है वो कई दिनों तक आपका साथ देगा। और एक सही निर्णय लेके अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के अगर आपको ज़रूरत हो और आपको सलाह दी गई हो तो यू विल बी हैप्पियर पर्सन। आप ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे। शुक्रिया।